सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रतिमाह किया गया, जिससे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को राहत मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एनडीए महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की, महिलाओं को लुभाने की बड़ी चुनावी रणनीति बनाई। शिक्षा क्षेत्र में नए विद्यालय और शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार ने नई योजना बनाई। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूचियों से विपक्षी वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। महिला नौकरी आरक्षण अब केवल बिहार स्थायी निवासियों के लिए 35% रखा गया। 1 अरब से अधिक लोगों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत सीधे लाभ पहुंचाया गया। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार चुनाव देश के भविष्य का फैसला करेंगे और भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। महिलाओं को बैंक खातों के माध्यम से आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। चुनाव पूर्व सरकार ने मुफ्त बिजली, पेंशन और भत्तों की घोषणाएं करके सीधे लाभ पहुंचाने का वादा किया। मौसम विभाग ने बिहार समेत 12 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी दी और ठंड बढ़ने की संभावना जताई। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्वच्छता योजनाएं शुरू की गयी, जैसे पिंक टॉयलेट्स और अन्य सुविधाएं। निर्माण मजदूरों के लिए पोशाक, वेतन और अन्य आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की गई। शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश योजनाओं के तहत टेक्नोलॉजी पार्क और शिक्षा सिटी विकसित की जाएगी। तेजस्वी यादव ने नई योजना पेश की, किसानों को एमएसपी से 300 रुपए बोनस और महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए देने का वादा किया। किशनगंज और अररिया में विदेशी वोटरों का कोई सबूत नहीं, स्थानीय पते और प्रशासनिक समस्याएं बनी चुनौती। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार चुनाव तय करेगा देश का भविष्य, भाजपा पर तीखा हमला बोला। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म। सभी दलों ने आखिरी समय में रैलियों और वादों की झड़ी लगाई। विपक्ष ने मोदी शाह पर वोट चोरी की साजिश के आरोप लगाए। भाजपा की रणनीति पर गरमाई सियासत। 2 महिलाओं को राजस्थान से बिहार अवैध शराब लाने के आरोप में विशेष ट्रेन में पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार में 3 दिन तक एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी विपक्ष पर देश और बिहार का अपमान करने का झूठा आरोप लगाकर ध्यान भटका रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी हुई। बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में मामूली बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस ने भाजपा जेडीयू गठबंधन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार के उद्योग और रोजगार की हालत खराब कर दी। महागठबंधन ने निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की ताकि जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सके। आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी महिला कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। नीतीश कुमार सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के सभी आरोपों का जोरदार जवाब दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। 121 सीटों पर मतदान से पहले सभी दलों ने आखिरी जोर लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनी तो गुंडों को जेल भेजेंगे। एनडीए पर बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। बिहार सीमा से सटे यूपी के देवरिया में 4 से 6 नवंबर तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी ताकि चुनाव में असर न पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार चुनाव देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। वैशाली जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हुए। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। दिल्ली प्रदूषण पर एएपी और भाजपा में विवाद बढ़ा। मुख्यमंत्री बिहार दौरे पर, जबकि बिहार में भी वायु गुणवत्ता पर चर्चा जारी। एनडीए ने मेरी बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ा, जिससे बूथ स्तर पर मतदाताओं को साधा जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि एनडीए में अंदरूनी मतभेद हैं और सहयोगी दलों में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। भाजपा नेताओं ने प्रचार में कहा कि कांग्रेस विनाश की प्रतीक है, जबकि भाजपा विकास और स्थिरता की पहचान रखती है। पटना और आसपास जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। दरभंगा में बारिश से सड़कें जलमग्न, यातायात प्रभावित हुआ। लोग नगर निगम पर सफाई व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह ने कहा, बिहार में बने शेल से आतंकियों को मार गिराया जाएगा, राज्य में रक्षा उत्पादन बढ़ेगा। देवरिया बिहार सीमा पर शराब की दुकानें 4 से 6 नवंबर तक बंद रहेंगी। चुनाव के कारण प्रशासन ने आदेश दिया। पीएम मोदी आज महिला कार्यकर्ताओं से मिलकर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, जीतने पर महिलाओं को सालाना 30,000 रुपए और किसानों को बेहतर MSP दी जाएगी। वैशाली में SUV ट्रक टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल हुए। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थमेगा। मतदान 6 नवंबर को होगा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 32% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के और 562 उम्मीदवार करोड़पति पाए गए हैं। 2 महिलाओं को विशेष ट्रेन से शराब बिहार ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। मामला शराबबंदी कानून उल्लंघन से जुड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव पर पिता लालू प्रसाद यादव के पाप छुपाने का आरोप लगाते हुए चुनावी रैली में उन पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और महागठबंधन दोनों ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। युवा बेरोजगारों को 2 साल तक 1,000 रुपए भत्ता देने की नई योजना लागू की गई। पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। बिहार में बारिश और खराब मौसम के कारण कुछ रैलियों में भीड़ कम दिखी, लेकिन ऑनलाइन प्रचार तेज हुआ। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को खर्च सीमा का पालन करने की सख्त चेतावनी दी, कई पर निगरानी बढ़ाई। बिहार में बेरोजगारी और महंगाई मुख्य चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। दोनों गठबंधन इन पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पटना और आसपास के जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था चुनावी सभाओं के कारण बिगड़ी। प्रशासन ने रूट डायवर्जन जारी किया। महानंदा नदी में मजदूर से भरी नाव पलटी, 1 महिला लापता, 4 सवार ने तैरकर बचाई जान। कटिहार के प्राणपुर में महानंदा नदी में एक नाव पलटने से 1 महिला लापता हो गई। नाव में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 तैरकर बच गए। कौन बनेगा बिहार का सीएम तय करने के लिए उतरी मुख्यमंत्रियों की फौज। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेता मैदान में हैं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बूथों के चयन पर भाकपा माले ने चुनाव आयोग को घेरा, पक्षपात का लगाया आरोप। भाकपा माले ने चुनाव आयोग पर बूथों के चयन में पक्षपात का आरोप लगाया है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि संवेदनशील बूथों के चयन में भेदभाव हो रहा है।